नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। तो आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 2 साल में सरकार और विभाग का अगर किसी भी चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान है तो वो योजना है निपुण भारत मिशन। अभी हाल ही में 18 नवंबर को निपुण भारत मिशन योजना के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके संबंध में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। आदेश संख्या 36/2024/आई/7 79,797,962/68-5/99/497/2024। प्रेषक है डॉक्टर M.K. संगमा सुंदरम। ये प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन है। इन्होंने भेजा है समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5, दिनांक 18 नवंबर 2024। विषय निपुण भारत मिशन के संशोधित लक्ष्य एवं प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में। महोदय, अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन हेतु निर्गत गाइडलाइंस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF-FS के परिप्रेक्ष्य में निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन प्री प्राइमरी बाल वाटिका से कक्षा 2 अर्थात 8 वर्ष की आयु तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन हेतु संशोधित लक्ष्य जारी किए गए हैं। अतः निपुण भारत मिशन के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नवत आदेश जारी किए जाते हैं। यहाँ पे आदेश है प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक का ही रखा जा रहा है निपुण भारत मिशन, जो कि कक्षा 3 तक हुआ करता था, अभी इसे कक्षा 2 तक करने की तैयारी की जा रही है। निपुण भारत मिशन का विजन एवं उद्देश्य। वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना तथा यह सुनिश्चित करना कक्षा 2 तक के सभी बच्चे निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप समझ, स्पष्टता एवं सहज प्रभाव के साथ पढ़ व लिख सकें तथा संख्या ज्ञान में कक्षा अनुरूप निर्धारित दक्षता प्राप्त कर सकें। यहाँ भी दे रखा है कक्षा 2 तक ही निपुण भारत मिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। कक्षा 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यनीतियों का प्रवाह करना। प्री स्कूल से कक्षा 1 में सुचारू रूप से कक्षा अंतरण सुनिश्चित कराया जाए। प्री स्कूल मतलब बाल वाटिका, आंगनवाड़ी जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे भी ये लागू किया जा रहा है। लक्ष्य। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत संशोधित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो नॉन नेगोशिएबल हैं तथा संलग्न एक के रूप में प्रेषित किए जा रहे हैं तथा तदनुसार बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त किया जाना। गतिविधियाँ। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु निम्नांकित गतिविधियों एवं हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाए। बाल वाटिका एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वयक से समग्र शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कक्षा 5 वर्ष तक की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रिपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में जा सकेगा, अर्थात कक्षा 1 से पहले। इन प्रिपरेटरी कक्षाओं में अधिगम मुख्यतः खेल आधारित शिक्षण गतिविधियों द्वारा किया जाएगा, जिसमें संख्यात्मक, भावात्मक एवं मनोप्रेरक क्षमताओं के विकास तथा प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस हेतु बाल वाटिका के
उपयोगार्थ उपलब्ध कराई गई निर्देशिका, कैलेंडर, अभ्यास पुस्तिका एवं टीएलएम आदि का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, खेल आधारित जो भी एक्टिविटी कराई जाएंगी वो खेल आधारित होंगी। स्कूल तैयारी मॉडल एनसीईआरटी द्वारा विकसित कक्षा 1 के बच्चों के लिए 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश के आलोक में राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत एनसीईआरटी द्वारा स्कूल तैयारी मॉडल का विकास किया गया है। यह मॉड्यूल गतिविधि एवं खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। समग्र शिक्षा एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश द्वारा यथावश्यकता अनुसार स्कूल तैयारी मॉड्यूल पर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए एक बाकायदा प्रशिक्षण अलग से किया जाएगा जो कक्षा 1 के अध्यापकों को दिया जाएगा। संवर्धित कक्षा कक्ष विद्यालयों में कक्षा कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने तथा सुनियोजित कक्षा शिक्षण लागू किए जाने के दृष्टिगत संदर्शिका, शिक्षक डायरी, प्रिंटेड सामग्री, कार्य पुस्तिका आदि शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे शिक्षा डायरी, प्रिंटेड मटेरियल, कार्य पुस्तिका आदि दोबारा से फिर से उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि अभी निपुण भारत मिशन के लक्ष्य में संशोधन किया गया है। नंबर 2, पाठ्य बिंदु, विषय वस्तु एवं शिक्षण योजना के अंतर्गत स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले तथा पाठ्यक्रम संरेखित शिक्षण अधिगम सामग्री बनाने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यहाँ स्थानीय जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनसे टीएलएम बनाने पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया गया है। इस संबंध में धारणीयता, उपयोगिता एवं उपलब्धता के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए विकेंद्रीकृत प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। दैनिक शिक्षण योजना एवं साप्ताहिक शिक्षण योजना को लागू करते हुए पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठ्यक्रम के मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाएगा। इसके लिए प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षावार, कालांशवार, विषयवार एवं दिवस समय सारणी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। यहाँ पर निपुण भारत मिशन का प्रोग्राम तो चलेगा ही, साथ बार कक्षावार और विषयवार जो भी हमारा पाठ्यक्रम दिया जाएगा वो भी हमें साथ के साथ करते रहना है, पूरा कराना है। ऐसा नहीं है कि हम निपुण भारत मिशन पर ही लगे रहें और हमारा सिलेबस पूरा ना हो। नंबर 4, वर्कबुक, किट्स, टीएलएम तथा प्रिंटेड सामग्री के कुशल प्रयोग से छात्र छात्राओं में प्रश्न, जिज्ञासा एवं पूछताछ के द्वारा अधिगम संलग्न वातावरण का सृजन किया जाए, जिससे कि चर्चा पर चर्चा के उपरांत विद्यार्थी पूर्व ज्ञान और अर्जित ज्ञान, आसपास के वातावरण एवं बाह्य दुनिया से स्वयं को संबंधित एवं अभिव्यक्त कर सकें। इसका मतलब है कि बच्चे अपना जो भी पूर्व ज्ञान है और पाठ पढ़ने के बाद जो भी उन्हें ज्ञान किया है उसे आसपास के वातावरण से संबंधित करते हुए खुद से घुल मिल जाए और उनको अच्छे से रुचिपूर्वक पाठ समझ में आए। पठन का वास्तविक लक्ष्य समझ के साथ पढ़ने से है। पढ़ने का मतलब समझ के साथ पढ़े, को जो भी पढ़ रहा है उसे समझ आए। ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ ओरली पढ़ दिया, उसे समझ में कुछ आया नहीं। यह सुनिश्चित किया जाए कि कक्षा 2 तक के सभी बच्चे कक्षानुरूप निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप समझ, स्पष्टता एवं सहज प्रवाह के साथ पढ़ सकें। पठन गतिविधियों के साथ ही कार्य पुस्तिका, प्रिंटेड सामग्री एवं टीएलएम आदि के माध्यम से छात्र छात्राओं को लेखन कार्य में संलग्न करते हुए प्रवीणता हासिल कराई जाए। छात्र छात्राओं में आरंभिक गणितीय दक्षताओं एवं मूलभूत अवधारणाओं के साथ ही तार्किक सोच एवं वैचारिक समझ विकसित करने के लिए टीएलएम, किट्स एवं मैथ चार्ट आदि के माध्यम से अभ्यास कार्य एवं गणितीय आधारित शिक्षण कराया जाए, जिससे कि छात्र छात्राओं द्वारा तर्क, अनुमान एवं सामान्यीकरण का प्रयोग करते हुए दैनिक जीवन की स्थितियों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सके। शिक्षक प्रशिक्षण
शिक्षक प्रशिक्षण के आयोजन के संबंध में समग्र शिक्षा एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। सुनियोजित कक्षा शिक्षण को लागू किए जाने के दृष्टिगत संदर्शिका, टीएलएम, वर्कबुक, प्रिंटेड सामग्री तथा अकादमिक रणनीति आदि के संबंध में यथा आवश्यकतानुसार ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्सेस एवं विकासखंड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समयबद्ध, अच्छी गुणवत्ता और ज्ञान केंद्रित वातावरण के साथ पूर्ण किया जाए, जिससे कि व्यावहारिक विकास उद्देश्यों के साथ ही व्यावसायिक अधिगम परिणाम के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। ऑनलाइन से दीक्षा से ऑनलाइन प्रशिक्षण और विकासखंड पर ऑफलाइन प्रशिक्षण दोनों तरह से कराया जाएगा। शिक्षकों को ऑनलाइन ऑन साइट शैक्षिक सपोर्ट, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने एवं शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी कार्ययोजनाओं को कक्षा शिक्षण में लागू किए जाने के लिए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पर शिक्षकों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भी दिया जाएगा, जैसे जो कि ARP, SRG वगैरह के माध्यम से दिया जाता है। संदर्भिका के माध्यम से सुनियोजित कक्षा शिक्षण, शैक्षणिक चुनौतियों पर चर्चा, शिक्षकों को प्रभावी फीडबैक प्रदान करने एवं उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने के साथ ही अकादमिक गतिविधियों के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए संकुल शिक्षक की एजेंडा आधारित मासिक बैठकें आयोजित की जाएं। ये सभी चीज़ों के लिए संकुल शिक्षक की जो मासिक बैठक होती हैं वो आयोजित की जाएंगी और उनके अंदर ही फिर से टीचरों को बताया जाएगा। दीक्षा एवं IT प्रणाली का प्रयोग NCERT द्वारा कक्षा 1 से 2 तक के कंटेंट की निपुण भारत के लक्ष्यों के सापेक्ष मैपिंग करते हुए यथा आवश्यकतानुसार समय समय पर कंटेंट में संशोधन एवं संवर्धन सुनिश्चित किया जाए। NCERT द्वारा छात्र केंद्रित शिक्षण के लिए स्थानीय भाषाओं एवं साइन लैंग्वेज में ई कंटेंट का निर्माण कराया जाए, जिसको दीक्षा पोर्टल पर नए पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाए। तदनुसार विद्यालय स्तर पर इसका उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। स्थानीय भाषा और साइन लैंग्वेज का जोर दिया जा रहा है, जिससे कि बच्चे अपनी मातृभाषा में आसानी से समझ सकें। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों का विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से डेटा आधारित अनुसरण करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। अधिगम आकलन छात्र छात्राओं के कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम्स के आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विद्यालय आधारित आकलन एवं राज्य स्तरीय आकलन कराया जाएगा। यहाँ विद्यालय स्तर से आकलन और राज्य स्तर से आकलन अलग दोनों होंगे। विद्यालय स्तर से आकलन मतलब स्कूल के इंटरनल टेस्ट, और राज्य स्तरीय जैसे नेट वगैरह की परीक्षा होते हैं। इस तरीके से निर्धारित एवं स्पष्ट शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए छात्र छात्राओं की प्रगति को रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से निरंतर ट्रैक किया जाएगा तथा कक्षा शिक्षण के समय तालिका अद्यावधिक की जाएगी। तदनुसार छात्र छात्राओं को आवश्यकतानुसार आधारित रिमीडियल शिक्षण एवं अनुसमर्थ प्रदान किया जाएगा। निपुण लक्ष्यों के सापेक्ष छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर की प्रगति के आवधिक आकलन हेतु NCERT द्वारा प्रश्न बैंक का निर्माण किया जाएगा एवं मापने योग्य लक्ष्यों के निर्धारण हेतु तकनीकी आधारित अनुसरण की व्यवस्था की जाएगी। इसमें NCERT द्वारा ही प्रश्नों की एक क्वेश्चन बैंक तैयार की जाएगी, जिससे कि हम बच्चों के मापन कर सकें। घर पर सीखने की प्रक्रिया को नियमित एवं प्रभावी बनाए जाने हेतु अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा बच्चों को एवं अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप के प्रयोग हेतु अभिप्रेरित किया जाए। इसके साथ ही जनपद एवं विकासखंड स्तरीय बैठकों में दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप के एडॉप्शन एवं प्रयोग की निरंतर समीक्षा एवं प्रचार प्रसार किया जाए। गृह कार्य बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो दिया जाना चाहिए। नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र छात्राओं को समग्र प्रगति के आकलन हेतु NCERT उत्तर प्रदेश द्वारा
होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का विकास किया गया है, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्ष यथा संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोप्रेरक क्षेत्रों में उसकी प्रगति एवं विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए प्रत्येक शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अध्यापक अभिभावकों को उपलब्ध कराया जाएगा। पुस्तकालय का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। स्कूल में पुस्तकालय के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। विद्यालय में संबद्ध बाल साहित्य से युक्त पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर की क्रियाशीलता के लिए विविध प्रकार की आयु एवं कक्षानुरूप रीडिंग बुक्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। छात्र छात्राओं को उनकी रुचि के पुस्तकें पढ़ने के लिए समय सारणी में पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाएगा तथा शिक्षकों के कुशल निर्देशन में समय समय पर विभिन्न पठन की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे कि पढ़ना बच्चों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सके। यहाँ पे हम एक अलग से कालांश बनाएंगे पुस्तकालय के लिए। वहाँ बच्चों को रोज हम कोशिश करेंगे रोजाना नहीं तो सप्ताह में कम से कम 2 से 3 से 4 दिन बच्चों के पुस्तकालय की पुस्तकों से पठन का कार्य कराया जाए। सामुदायिक सहभागिता निपुण भारत मिशन के संबंध में जनमानस की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित किए जाने हेतु मिशन के उद्देश्यों से अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं समुदाय को जागरूक किया जाए। पीटीएम, गृह भ्रमण तथा शिक्षा चौपाल के माध्यम से अभिभावकों को जन समुदाय से निरंतर संपर्क स्थापित किया जाए। बुनियादी भाषाई एवं गणितीय दक्षताओं की जीवन में उपादेयता तथा शैक्षणिक गतिविधियों एवं शिक्षा के दीर्घकालिक महत्व के बारे में समस्त हितधारकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हुए छात्र छात्राओं की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। वित्तीय प्रावधान फाइनेंशियल निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में समग्र शिक्षा द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त हेतु जनपदों को प्रेषित धनराशि के व्यय आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मिशन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु राज्य, जनपद एवं विकास स्तर पर निम्नवत स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। यहाँ एक गठन कमेटी के बारे में दिया गया, इस तरीके से कमेटी गठित की जाएगी। ऊपर जो है ये राज्य स्तरीय कमेटी है, फिर उसके बाद जनपद स्तरीय कमेटी है जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे कमेटी के, फिर मुख्य विकास अधिकारी, सीडीओ, सीएमओ, इस तरीके से सारे लोग होंगे। फिर विकासखंड स्तरीय कमेटी होगी। नंबर 4 स्टीयरिंग कमेटी के कार्य निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु निम्नानुसार कार्य निर्धारित किए जाते हैं। राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की वार्षिक, जनपद स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की त्रैमासिक एवं विकास स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की मासिक बैठकें आहूत करते हुए स्टीयरिंग कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। राज्य स्तरीय कमेटी की 3 महीने में एक बार बैठक होगी, नहीं, राज्य स्तरीय की एक बार, जनपद स्तरीय के 3 महीने में एक बार, और विकास स्तरीय जो कमेटी होगी उसकी हर महीने बैठक आहूत की जाएगी। नंबर 2 निपुण भारत मिशन के वार्षिक लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा एवं निर्धारित लक्ष्य की संप्राप्ति हेतु कार्ययोजना एवं अनुपालन। 3 निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण। नंबर 4 मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही बाधाओं की पहचान तथा निराकरण सुनिश्चित कराना। नंबर 5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कराना तथा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की क्षमता संवर्धन सुनिश्चित कराना। इसके लिए समुचित आवश्यक संसाधनों का उपलब्धता सुनिश्चित कराना। ये सारे कार्य हैं आपके स्टीयरिंग कमेटी के। इनमें से भी महत्वपूर्ण है आपकी खंड विकास खंड स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी। मिशन के महत्व से सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए वर्कशॉप आदि का आयोजन तथा प्रसार प्रचार किया जाना। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली
जनपद स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी एवं अन्य बैठकों में अकादमिक बिंदुओं पर डाटा आधारित समीक्षा किया जाना, सपोर्टिव सुपरविजन, आकलन, शिक्षक प्रशिक्षण, दीक्षा के प्रयोग, रेमेडियल शिक्षण आदि के संबंध में प्रेरणा पोर्टल एवं विभिन्न निरीक्षणों से प्राप्त डाटा के आधार पर अनुश्रवण किया जाना तथा गैप एनालिसिस करते हुए लक्षित एसएचएफ सुनिश्चित किया जाना। खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठक में डाटा आधारित विश्लेषण के उपरांत समन्वित प्रयासों से सुधार प्रक्रिया पर गहनता से कार्य किया जाना यथा पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठ्यक्रम के मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाना, संदर्शिका के माध्यम से सुनियोजित कक्षा शिक्षण, तालिका के माध्यम से छात्र छात्राओं की प्रगति का नियमित आकलन तथा यथा आवश्यकता अनुसार रिमीडियल शिक्षण एवं निपुण विद्यालय तथा निपुण विकास खंड के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समर्पित भाव के साथ कार्य किया जाना सुनिश्चित करना। इसमें दिया गया है आपका पाठ्य पुस्तकों के हिसाब से कोर्स भी कराना है और बच्चों को निपुण भी बनाना है। नंबर 2, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निपुण भारत मिशन को राज्य सरकार का प्राथमिक प्राप्त कार्यक्रम मानते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध संप्राप्ति हेतु संयोजित कार्यवाही करने का कष्ट करें। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश शिक्षा समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश को पदे मिशन डायरेक्टर नियोजित किया जाता है। बहुदीय डॉक्टर M.K. संगमा सुंदरम उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव। तो ये थी आपका निपुण भारत मिशन संशोधन लक्ष्य एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जो आदेश जारी किया गया है वो पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।